नेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के उत्पाद से पीछे छूट जाती हैं, उनको भी फीका करने का काम हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद करते हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम राज्य में स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में भी अभी मैं देख रहा हूं कई सारे रिजॉर्ट बन रहे हैं, होम स्टे यहां पर संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और इन्हीं सब हमारे प्रयासों का आज परिणाम है। आपने देखा होगा, कभी आपदा की चुनौती, कभी अन्य प्रकार की चुनौतियां, हमारे सामने अनेक चुनौतियां खड़ी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा राज्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी हाल ही में जारी पलायन आयोग रिपोर्ट, पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में भी 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनेक लोग आज रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जो दुनिया और देश के विभिन्न स्थानों पर चले गए थे, वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। अपना रोजगार और अपना स्वरोजगार उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, उस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमारे राज्य ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के राज्य खनन सूचकांक, तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी सी के देश में हमारे दूसरा स्थान हमारे राज्य को मिला है। हमें 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने दी है। किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश भर में हमारा पहला स्थान आया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में भी हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही कसिया लेक, नकुचियाताल, हल्दूचौड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज हमने नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लालकुआ विधानसभा क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाओं की सौगात देकर इस पूरे क्षेत्र के समग्र विकास के अपने संकल्प को दोहराने का काम भी किया है। इसके अलावा हमने आज एक और जहां भीमताल में कई मोटर मार्गों का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वहीं झड़गांव तल्ला में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराने के साथ ही जाड़ापानी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय कक्षों का निर्माण भी कराया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार संपूर्ण राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभुलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभुलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर
विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे भाइयों बहनों। उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। पर जब हम प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का